तो मेरे पास देखिए कल रात में एक स्टूडेंट आया एंड उसने मुझे अपनी कॉपी भेजी, राइट, मेंस का लिखा हुआ था इस बार। एंड ही वाज लाइक कि सर मैंने तो सर एंड टू एंड आंसर राइटिंग भी करी थी, ठीक है, एंड मेरा तब भी नहीं हुआ एंड ही गॉट क्वाइट लेस मार्क्स। एंड उसने मुझे सेम एक टॉपर की भी कॉपी दिखाई, ठीक है, एंड ही गॉट सम 830 प्लस मार्क्स इन मेंस एंड ही वाज लाइक सर देखो इसने तो एंड टू एंड नहीं लिखा है एंड ठीक है कैसे हो गया, है ना। एंड आई रियली लाइक सच पीपल जो कि एक चैलेंज थ्रो करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा यार चल भाई लेट्स डू एन एनालिसिस, तुम्हारी कॉपी एंड टॉपर की कॉपी दोनों को रखते हैं, ठीक है। एंड देन मैंने ये चीज देखा उसकी कॉपी में टॉपर की कॉपी में, एंड मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग समझते नहीं है इस बात को, ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो से समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए काम करते हैं, सबसे पहले हम एक टॉपर की कॉपी रखते हैं एंड ये आर्यन यादव है, फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, विजन आईएएस की वेबसाइट पे कॉपी मिल जाएगी, ठीक है, राइट, उसकी कॉपी है। एंड देखो सेम ये नॉन सेलेक्टेड बंदा है, ठीक है, ये नॉन सेलेक्टेड बंदा है, इसकी कॉपी है। आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन रिटन बाय अ टॉपर, ठीक है, एंड दिस इज द टॉपर कॉपी, ये रही ये वाली जो टॉपर कॉपी है, ठीक है, एंड ये वाली कॉपी इज फ्रॉम अ नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट, ठीक है, ये एक नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट है, ठीक है, राइट। लेट मी टेक अ ब्लैक टू डिफरेंशिएट, ठीक है, फ्रॉम द ब्लू, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है देखते हैं, ठीक है, एंड लेट्स सी हाउ, ठीक है, ही हैज रिटन एंड हाउ टॉपर्स हैव रिटन एंड क्या गलती है, ठीक है, आप खुद एनालाइज कर जाओगे, ठीक है, राइट। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, एनालाइज द फैक्टर्स दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ इन द पास्ट डिकेड, ठीक है, राइट। ऑब्वियस बात है, यू नीड टू टेल द फैक्टर्स जिसकी वजह से, ठीक है, इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ हुई है, फर्स्ट माइक्रो क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, यू ऑल्सो नीड टू टेल कि नहीं भाई देर आर सर्टेन काइंड ऑफ चैलेंजेस जो आज भी रिमेन है, ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट, ठीक है, हमें कुछ ना कुछ और फर्दर स्टेप्स लेने चाहिए विच विल बी द वे फॉरवर्ड। दैट इज हाउ यू विल डिकोड द माइक्रो क्वेश्चन, ठीक है, अपना ये करेंगे, फाइन। अब देखिए इसने बताया कि भैया ओईसीडी इंक्लूसिव ग्रोथ को ऐसे ऐसे डिफाइन करता है, फाइन, ठीक है, एंड देन फैक्टर्स दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अब पॉलिटिकल फैक्टर्स बताया, ठीक है, राइट, क्या कि बाय स्टेट इंक्लूसिव लॉ मेकिंग, पार्टिसिपेशन, वुमेन रिजर्वेशन बिल, ठीक है। अब आप खुद देखो इंक्लूसिव ग्रोथ के नाम पे सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चैलेंज आता है, सबसे पहले क्या आता है कि भैया फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ होगा, भैया हेल्थ एजुकेशन ये रहा होगा, या पॉलिटिकल फैक्टर्स इंक्लूसिव लॉ मेकिंग वो भी वुमेन रिजर्वेशन बिल। अब आगे पढ़ो, ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ, ठीक है, यू कैन से मार्जिनलाइजेशन एससी एसटी वुमेन, ठीक है, पंचायत में, है ना, यूज्ड इन पंचायत की वजह से इंक्लूसिव ग्रोथ लिख रहे हैं, अर्बन लोकल बॉडीज क्या ये इंक्लूसिव ग्रोथ का रीजन। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम, फाइनेंशियल इंक्लूजन एग्जांपल पीएम जनधन ट्रिनिटी, ठीक है। फिर उसके बाद आधार कार्ड इनेबल्ड स्कीम वगैरह बताया, लेबर इंटेंसिव सेक्टर में ग्रोथ हुई है, ठीक है, पीएलआई स्कीम वगैरह बताया, ठीक है, राइट। इस तरीके से कुछ पीडीएस सिस्टम बता दिया, इंक्लूजन मतलब आधार इनेबल्ड की वजह से इंक्लूजन एरर कम हुआ है, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर्स और उसके बाद बस ये गवर्नमेंट स्कीम्स लिख के, ठीक है, एंड देन उसके बाद चैलेंजेस दो बता दिए, ठीक है, राइट, एंड देन उसके बाद एंड कर दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहली बार नंबर ऑफ पॉइंट्स भी इसके कितने दिख रहे हैं, ठीक है, इसने लिखे 2 3 2 5 और 2 7 पॉइंट में एंड कर दिया, ठीक है, राइट। तो इसने कहा कि सर मैं तो देखो चैलेंजेस भी 2 बता दिए थे, ठीक है, बट लुक एट द क्वालिटी ऑफ पॉइंट्स जो इसने लिखे हैं एज कंपेयर टू अब टॉपर का पढ़ते हैं कि भैया यूएनडीपी डिफाइन करता है इंक्लूसिव ग्रोथ को, ठीक है, तो इसने भी यहाँ पे क्या यूएनडीपी का इंक्लूसिव ग्रोथ वगैरह बता दिया। एंड देन लुक एट की फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, फाइनेंशियल इंक्लूजन डेटा, एड्रेसिंग रीजनल डिस्पैरिटी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, हाँ ना, एक्सपेंशन ऑफ एक्सेस टू डिजिटल सर्विस यूपीआई रुपे डेटा, हाँ ना, एक्सेस टू क्रेडिट प्रोमोटिंग माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप पीएम मुद्रा डेट एग्जांपल, डिफरेंशिएटेड बैंकिंग नचिकेत मोर कमेटी, हाँ ना, पेमेंट बैंक, हेल्थ केयर स्कीम लाइक पीएम जनधन योजना, 60.7% पॉपुलेशन फूड ग्रेन एनएफएसए, है ना, वेरियस स्किल प्रोग्राम पीएमकेवीवाई स्किल इंडिया, क्रिएशन ऑफ जॉब मेक इन इंडिया, ये हो गया। एंड देन इसने सबका साथ सबका विकास एक कैची कंक्लूजन पे भी एंड कर दिया। 2 इसने चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड नहीं लिखे। अब डिफरेंस देखा क्या है, बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि सर सिर्फ एंड टू एंड कर दोगे हो जाएगा, नहीं दोस्त, क्वालिटी ऑफ पॉइंट्स कुछ मैटर नहीं करते। सबसे पहले इसके जो पॉइंट्स आप देखोगे वो इररेलेवेंट है, और आई शुड से कोर एंड पेरिफेरी में इसने पहले पेरिफेरियल पॉइंट्स लिखे, ठीक है, और ये पूरा अच्छे से लिखा भी नहीं किया है। इसके आंसर में आप देखो डेटा दिख रहा है, इसके आंसर में कहीं कोई डेटा नहीं, बहुत जनरल सा बात है, ठीक है। इसने पहला पॉइंट क्या लिख दिया कि इंक्लूसिव ग्रोथ हुई है बिकॉज ऑफ वुमेन रिजर्वेशन बिल। भाई ये तो पास भी नहीं हुआ अभी, ये तो 2030 में पास होगा, और लोग कह रहे हैं कि ये भी मजाक है, पता नहीं होगा भी या नहीं होगा, या इंप्लीमेंट होगा या नहीं, नो वन नोज दिस, जब सेंसस होगा तब होगा और इसकी वजह से इंक्लूसिव ग्रोथ हो गई, गलत, हाँ ना। ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन वगैरह कहाँ पे, कोई स्कीम बताओ, पंचायत में पार्टिसिपेशन हो गया, इंक्लूसिव ग्रोथ हो गई, गलत, है ना। फिर ये पहला पॉइंट है कि हाँ भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है पीएम जनधन, कुछ डेटा डालोगे, जीएस3 लिख रहे हो नहीं, आधार का इनेबल्ड सर्विस की वजह से चलो ठीक है, पीडीएस अच्छा हुआ है तो ई गवर्नेंस ये लिखना चाहिए था, उसके बाद लेबर इंटेंसिव सेक्टर में पीएलआई, बस कायदे से ये 3 स्कीम, बस 3 लिखा गया है,
हेल्थ कहाँ है दोस्त, एजुकेशन कहाँ है दोस्त, स्किल डेवलपमेंट कहाँ है दोस्त, कहाँ है ये सब चीजें, ठीक है, वनरेबल सेक्शंस कहाँ है आपके, उनकी स्कीम्स कहाँ है, ठीक है। तो इस केस में दो आप चैलेंज भी लिख के आ गए, दो कि हाँ भाई हाई इनकम इनक्वालिटी है आपके, लो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, न्यू मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, ये तो क्या हो गया? क्या आप चाहते हो कि इस चैलेंज की वजह से तुम्हें इससे ज्यादा नंबर मिल जाए? आर यू सीरियस? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। डिस्पाइट यस, अगर मैं इस टॉपर की कॉपी चेक कर रहा होता मैं इसको भी रिकमेंडेशन देता कि भाई आप थोड़ा सा यहाँ पे हाउएवर यहाँ पे क्लाउड डायग्राम चैलेंज का बना के थोड़ा सा वे फॉरवर्ड एक लाइन में सबका साथ लिख दो। हाउएवर चैलेंजेस परसिस्ट, ऑक्सफैम रिपोर्ट कैरी 1% के पास 40% बेल्ट है ना? देखो, और आप देखो इसने 9 पॉइंट्स लिखे हैं और 9 गुड क्वालिटी पॉइंट्स विद एग्जांपल लिखे हैं, और भाई ने हमारे क्या है सिर्फ 7 पॉइंट्स लिखे जिसमें से 3 से 4 इररेलेवेंट पॉइंट्स है। एज अ रिजल्ट नेट ये केवल 2 या 3 पॉइंट लिख के आ, ठीक है। तो इसमें आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? ठीक है, जस्ट बिकॉज एंड टू एंड लिखना इंपॉर्टेंट है दैट डज नॉट मीन सिर्फ एंड टू एंड से काम हो जाएगा, हाँ है ना? क्या क्वालिटी ऑफ कंटेंट कुछ मैटर नहीं करता? आप मुझे बताओ, क्लियर कट देखो ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन के बाद 50 करोड़ हो गया, उसमें से भी 55% हेल्ड बाय वुमेन, बहुत ही अच्छा डेटा है ना? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हो गया, देखो यूपीआई, रूपे, 30, क्या पॉइंट इररेलेवेंट है मुझे बताओ? इसमें से मैं क्या बोलूं कि भाई ये गलत है या इररेलेवेंट है? सारे के सारे तो मुझे नहीं लग रहे कोर कॉन्सेप्ट है, कोर पॉइंट्स पहले लिखे, और उधर पॉइंट्स तो पेरिफेरियल लिखे थे, उसमें से भी बहुत सारे इररेलेवेंट पॉइंट्स लिखे थे, हाँ है ना? तो ऐसे आपको कंपेयर करना है कि भाई मेरा क्यों नहीं हुआ, ठीक है, और इस बंदे का क्यों हो गया डिस्पाइट एंड टू एंड नहीं लिखा है ना? बिकॉज द क्वालिटी ऑफ कंटेंट मैटर्स एज वेल, ये चीज आप समझो। बहुत मैं देखता हूं आंसर कॉपी एनालिसिस कर रहे, बस वो रीड कर रहे, अरे डिफरेंस क्या है ये बताओ, किसकी वजह से इसको 800 नंबर मिल रहा है और इसको 600 नंबर मिल रहा है, ठीक है? आपको यही नहीं पता है ना आप गलती क्या कर रहे हो, ठीक है? और गलतियां तभी पता चलेगी जब आप एक इम्पार्शियल वे में जज करोगे, ठीक है? दैट इज वाई कहते हैं ना कि किसी दूसरे से एक बार ओपिनियन लेना चाहिए आपको, खुद से तो हमेशा अच्छा लगता है यार मैंने तो भाई लिखा था, सो चैलेंजेस भी लिखे थे, ठीक है, हाँ ना? मैंने खुद देखा, मैंने कहा हाँ यार लिखा, तो जब मैंने कहा कॉपी भेजो यार, कॉपी भेजो, ठीक है, और मैंने इसके साथ लाइव कॉपी इवेल्युएट करा मैंने, ठीक है, देन मैंने इसको बताया, मैंने कहा क्यों ना भाई अपने और स्टूडेंट्स के साथ भी ये चीज़ शेयर किया जाए, ठीक है? भाई टॉपर्स जो बन रहा है ना किसी रीजन की वजह से बन रहा है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर आप ये नहीं जानोगे, आप एक क्या आप 1000 आंसर लिखते रहो। मेरे पास बहुत सारे मैसेज करते सर 700 आंसर लिखा था, 800 आंसर लिखा था, नहीं हुआ, ठीक है, वो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने ब्लाइंडली लिखा, ठीक है? क्लियर कट मैंने इससे पूछा, मैंने कहा भाई तेरे नोट्स बने थे इस पर? बोला सर नोट्स तो ऐसा सच नहीं थे, बस थोड़ा बहुत पढ़ा था, अब बस, है ना? एग्जामिनर के लिए बहुत ईजी है भाई, जब वो ये चेक कर चुका है तो उसको ये पता है कि आई एम लुकिंग फॉर ऑल दीज डेटास, आई एम लुकिंग फॉर ऑल दीज कमिटीज जो आपके आंसर में नहीं है। इट इज एज सिंपल एज दैट, है ना? दैट्स इट, ठीक है, है ना? ठीक है, बस यही चीज है। मेरे साथ तैयारी करना चाहते हो, राइट? सो वी हैव द मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम एज वेल, ठीक है, राइट? पीएसआईआर ऑप्शनल, पीएसआईआर आंसर राइटिंग, ठीक है, और आप आ सकते हो आराम से, हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव वे में मेंस की तैयारी करते हैं, ठीक है, एंड आई अश्योर यू आपको मजा आ जाएगा, ठीक है? चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।